पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियों में बांधी जाम गुलाम। कुता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चो आ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है वही इस काल के कोल्लू से छूटकर कुछ समय के लिए सुख का सांस और परमात्मा की महिमा प्राप्त करने के लिए सुनने के लिए यहाँ पहुँच पाते हैं। आप एक विशेष आत्मा है परमात्मा की, कभी ना कभी आप उनके साथ रहे हो, परमात्मा का संग किया है किसी युग में। और परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। हम इस काल भगवान के द्वारा अपने को इतना अज्ञानी बना दिया गया है कि हम परमात्मा के उस मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाते जो वो अपने संदेश के द्वारा हमें सुनाना चाहते हैं, हमारे को बताना चाहते हैं। हम दुखी होते हैं तो परमात्मा की खोज करते हैं, सुखी होते हैं तब हम बकवादों को खोजते हैं, और जब सुख होता है तब परमात्मा याद नहीं करते। जब दुख के कैर टूटते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं यदि आप सुख में भी भगवान को याद रखें तो आपका ये जीवन भी सुखमय रहे, कष्ट आप पर आवा नहीं। जिस समय कष्ट आ जाते हैं तब भगवान को याद करते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुख में सुमर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। कहें कबीर जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की फिर कैसे लगे फरियाद। तो हम सुख में यदि भगवान की भक्ति करें तो हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आवे। आपदाएं घेर लेती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, फिर कहते हैं इतनी जिन्होंने सुख में भगवान को याद रखा है उन पर आपदाएं नहीं आती। ये विधान है भगवान का।
और जिन्होंने सुख में भगवान याद किया नहीं, दुख में फिर रोने लगे, फिर परमात्मा नहीं सुनता। फिर सुनता कैसे है? कहते हैं कबीर हरि जय रूठ गया तो गुरु की शरण में जावे, और कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक तो हमारा राम प्रसन्न होता है, भगवान खुश होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुखी नजर आता है तो आम व्यक्ति कहता है कि भाई इस पे भगवान राजी है, परमात्मा इस पे प्रसन्न है। और जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ही कहते हैं कि हमारा राम रुष्ट गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया। कारण क्या है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, शुभ कर्म चलते हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आवेगी। हम चाहे कितने गलत काम करते रहें, चाहे हम कितना उद्मस उतारें और कितनी ही गलत वस्तुओं का सेवन करें। जैसे हम पहले देखा करते थे, और अब तो और अच्छी तरह ध्यान में आती हैं ये बातें, जो व्यक्ति कभी भगवान को स्वप्न में भी याद नहीं करते और सारा दिन कोई गुट्टी लावे, कोई ताश खेले या कोई बकवाद करे, अटपट करता है और सारे सुख हैं उनके पास, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि इनके अभी कोई संस्कार ठीक चल रहे हैं। और जब उनके ऊपर आपदाएं आने लगी, एक से एक बढ़कर उन पर आपत्ति टूटी, लेकिन उस समय हमें यह ज्ञान नहीं था कि अब ये दुखी क्यों हो गए। अब पता चला कि हमारा जो प्रारब्ध बनता है एक जीवन का, मनुष्य का जो जीवन निर्धारित किया जाता है, वैसे तो प्रत्येक प्राणी का ही, तो उसमें पुण्य और पाप दोनों ही का योग किया जाता है। जिनके संचित कर्म वो हैं जो युगों युगों से आप जी करते आए हो, और वो आपके दो अकाउंट खुले रहते हैं, एक बैड अकाउंट, एक गुड अकाउंट। बैड अकाउंट में ये सब पाप इकट्ठे लिखे जाते हैं और गुड अकाउंट में आपके पुण्य और भक्ति कर्म नोट होते हैं। जिनके संचित कर्मों में पुण्य अधिक हैं और पाप भी पैरेलल हैं ही, तो उनकी एवरेज ली जाती है। जैसे 20% पुण्य ले लिए, 20% पाप ले लिए। जब पाप जिसके लाख हैं तो अपने आप बहुत घने होंगे, और पुण्य थोड़े हैं तो 20% में थोड़े ही पुण्य आएंगे। तो जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हम सोचते हैं हम सुखी हैं और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, और जब हम दुख का सामना करते हैं तब आम व्यक्ति भी कहते हैं कि इनके साथ बहुत बुरी बन रही है, और वो खुद कहते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारे भाग फूट गए। अब जैसे कोई जंगल में, खेतों में कार्य कर रहा है और एक घड़ा पानी का भर ले गया, जब तक उस घड़े में जल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यास लगी गट गट 2 गिलास पी लिए। और जब वो घड़ा खत्म हो गया, यानी जल खत्म हो गया, घड़ा खाली हो गया, तो फिर उसको आपत्ति का सामना करना पड़ेगा, प्यास लगेगी। तो उसके वो पुण्य थे वो खत्म हो गए, समझो, जो उसने संग्रहित करके ला रखे थे खेत में जल भर के। अब वो फिर क्या करता है, उस घड़े को फिर से भरने के लिए कहाँ जाता है, या कुआं तलाशता है या किसी हैंडपंप की खोज करता है। अब वहां जाकर के हैंडपंप या कुएं से वो फिर से उस घड़े को भर लेता है। तो आपत्ति आती है
तो उसका क्या इलाज है? जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गुरु जी को समझो हैंडपंप। सतगुरु जो होंगे उनका कनेक्शन, उनका संपर्क उस सुखदायी परमात्मा से होता है। जैसे हैंडपंप का निचला हिस्सा उस शीतल और मीठे जल में होता है, और उस हैंडपंप के पास आप जाओगे तो हैंडपंप से आप अपना फिर वो खाली घड़ा भर लीजिए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। यदि आपके पुण्य रूपी घड़ा खाली हो गया तो फिर सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। वो हैंडपंप है उन पुण्यों को से आपका फिर से घड़ा भरने के लिए। अब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो बिलाए। अब ये कैसे बोला परमात्मा ने? इसलिए बोला कि जैसे एक तरफ तो घड़ा भरा है पानी का, और एक तरफ खड़ा है हैंडपंप। हैंडपंप इज गुरु, और घड़ा पानी का जो भर दिया वो समझ लो जल है राम, यानी जो हमें राहत दे, सुख दे। तो वो जल आपको, घड़े का जल आपका राम है, और हैंडपंप गुरु है। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसको काके लागू पाए? स्वयं ही उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। उस घड़े से, और घड़े और हैंडपंप में से किसको सिलेक्ट करेंगे? परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि हम तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हैं। हैंडपंप मिल गया तो 20-100 घड़े भर ले, और हैंडपंप नहीं है तो जो भगवान यानी जल आपके पास उपलब्ध है वो कुछ ही समय के लिए है। तो इसलिए सतगुरु का इस जीवन के अंदर घनी जरूरत है। ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर वो हैंडपंप है जो इस विश्व में नहीं है। जो आपको राम मिला दे, और जो आपके खाली घड़े को पुनः से फिर से भर दे। इस विश्व में वो प्रक्रिया है ही नहीं जो ईशदास के पास है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।